Morning बच्चों, you're welcome in GK class. So please take out your third GK book, थर्ड क्लास की GK book निकाल लीजिए and open page number 12 and 13. तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 and 10. तो नंबर 9 पर है, सबसे पहले नंबर 9 पर करेंगे चैप्टर 9. चैप्टर 9 क्या है? थ्रिलिंग स्पोर्ट्स. देखिए कुछ स्पोर्ट्स होते हैं इंडोर होते हैं, आउटडोर होते हैं. तो आउटडोर में भी क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले ओलंपिक्स में देखा था ना कि वो भी स्पोर्ट्स ही हैं. ओलंपिक्स में क्या था, साइकिलिंग थी, आर्चरी थी, ये सब क्या थे थोड़े. इसमें आपको एकदम शांति से रह करके काम करना होता है, ठीक है, अपने दिमाग को शांत रख के करना होता है. लेकिन कुछ क्या होता है हमें थ्रिल करते हैं, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको कि काफ़ी तेज़ी होनी चाहिए उसमें, बहुत तेज़ी दिखानी पड़ती है उसमें, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं थ्रिलिंग, यानी कि एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा वो गेम्स. तो थ्रिलिंग जो होते हैं वो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो वाले गेम्स. तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में. आज हम सम स्पोर्ट्स आर थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस. कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो थ्रिलिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं. दे कैन बी डेंजरस इफ द स्पोर्ट्समैन इज नॉट केयरफुल व्हाइल परफॉर्मिंग देम. लेकिन साथ ही साथ ये डेंजरस भी हो सकते हैं अगर कि जो इसको परफॉर्म कर रहा है, जो खेल रहा है, अगर उसने केयरफुली उसको नहीं खेला तो. जरा सा कहते हैं ना, चूक हुई वहीं पर जान गई, ठीक है, खेल खत्म. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारा स्कीइंग. स्कीइंग क्या होती है? ये आइस पर होता है, काफ़ी तेज फिसलन होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसमें जाते हैं, स्कीइंग करते हैं, ठीक है. तो नंबर 1 है हमारा स्कीइंग. नंबर 2 हमारा हो जाता है सर्फिंग. सर्फिंग में भी क्या होता है, ये पानी के ऊपर एक बोर्ड सा होता है, उसके ऊपर उसको बोर्ड को संभालना होता है, उसी के ऊपर हमें पानी के ऊपर चलना होता है या उसको चलाना होता है, ठीक है. पानी के ऊपर हमें चलना नहीं होता, उसको चलाना होता है. तो ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट गेम है, बहुत थ्रिलिंग है, ठीक है, और डेंजरस भी है. अगर जैसे कुछ ये गिरा और हमें चोट वोट भी लग सकती है. देखो पानी में चोट कैसे लगेगी, आप बोलेंगे पानी में चोट कैसे लग सकती है मैम. क्या है कि नीचे आप गिरेंगे तो मान लीजिए आप किनारे की साइड में है, वहाँ पे किसी से टक्कर हो जाती है, बहुत तेज़ी से आप जा रहे हैं तो है इसमें भी. देखिए जो थ्रिलिंग है ना वो एडवेंचरस होते हैं, प्लस वो डेंजरस भी होते हैं. तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कार रेसिंग. कार रेसिंग तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा एडवेंचरस है. एंड नंबर 4 इज स्केटिंग. स्केटिंग क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से चलते हैं, उस बोर्ड को चलाना पड़ता है, ठीक है, वो होता है स्केटिंग. नंबर 5 इज राफ्टिंग. राफ्टिंग में क्या होता है, एक मोटी सी, आपने देखा था ना, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक नाव जैसी होती है, उसके अंदर बैठ के फिर उसको चलाओ. वो पानी के बहाव पे बहुत तेज़ी से बहती है. अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं चलाया तो वो आप वहीं पे घूमते भी रह सकते हैं या इधर से उधर जा सकते हैं, या पानी का बहाव थोड़ा सा तेज़ हुआ तो आप उसी के साथ बहते हुए आगे तक चले जाएंगे, ठीक है. नंबर 6 इज रोइंग. रोइंग क्या होता है, ये केरला में रोइंग की वो भी होती है, रेस भी होती है. बहुत ज़्यादा माना जाता है उस चीज़ को. बहुत एक लेक है उसमें होती है, ठीक है. तो ये होता है हमारा कैनोइंग. कैनोइंग में एक बोट होती है, उसी में काफ़ी सारे लोग होते हैं. कोई कैनोइंग के हिसाब से होते हैं, कुछ बहुत बड़ी कैनोइंग्स होते हैं, कुछ छोटी कैनोइंग्स होते हैं, ठीक है. तो ये हो जाता है कैनोइंग. कैनोइंग काफ़ी पतली सी होती है, उसमें सिर्फ आप बैठ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे नाव होती है थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, आप उसमें खड़े होकर एक आध कदम इधर उधर हो सकते हैं. लेकिन कैनोइंग में सिर्फ आप एक बार बैठ गए तो किनारे पे पहुँच कर ही आप वहाँ से उठेंगे, ठीक है. और सारे के सारे जो टीम होती है उनको एक साथ काम करना पड़ता है, पूरे सामंजस्य के साथ, ठीक है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 7 पर है रोइंग. रोइंग यानी कि ये भी क्या होती है, जैसे कैनोइंग होती है उसमें टीम के जैसे काम करना होता है, लेकिन रोइंग की होती है उसमें एक ही बंदा बैठा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा तो भी हो जाते हैं. इसमें भी आपको बहुत तेज़ बहाव के साथ उसको चलाना होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए. नंबर 8 इज रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी आपको एकदम शांत दिमाग चाहिए और अनुभव की भी ज़रूरत है, ठीक है. मज़ेदार तो ये बहुत ही होता है. नंबर 9 वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग. इसमें क्या होता है, एक नाव होती है, आपको आगे से आपको खींच के ले जाती है, मतलब पीछे कुछ हैंडल टाइप का होता है, उसको पकड़ के रखना होता है
और पानी की उस स्पीड के साथ ही आप पानी के ऊपर जाओगे, वाटर स्कीइंग कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए थ्रिलिंग स्पोर्ट्स। आई होप ये आपको पढ़ने में मजे, देखने में और पढ़ने में दोनों में मजेदार लगे होंगे। तो इन्हें आप अच्छे से भर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है नंबर 1 में स्कीइंग, नंबर 2 सर्फिंग, नंबर 3 कार रेसिंग, नंबर 4 स्केटिंग, 5 पे राफ्टिंग, 6 कैनोइंग, 7 रोइंग, नंबर 8 रॉक क्लाइंबिंग, नंबर 9 वाटर स्कीइंग। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 30 एंड चैप्टर नंबर 10 रीडिंग हैबिट्स। नहीं, रीडिंग हैबिट क्या होता है? रीडिंग हैबिट में क्या होती है, कुछ हमें बुक्स होती है पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगती हैं, एक्सेप्ट एकेडमिक अगर बुक्स को अगर हम छोड़ देते, क्योंकि एकेडमिक जो होती है हमें थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उन्हीं से तो हम अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होता है हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जैसे गाना इंटरेस्ट होता है, डांस करना इंटरेस्ट होता है, इसी तरीके से पढ़ना भी एक इंटरेस्ट में आ जाता है, हॉबी आ जाता है। तो उसी उनमें क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जो हमें बहुत पसंद आ जाती है पढ़ने में। ठीक है, हमें अपने टेस्ट के हिसाब से बुक्स पसंद आती है। कुछ एडवेंचरस बुक्स होती है, एडवेंचर्स में लिखी होती है, एडवेंचर टाइप की होती है, कुछ किसी चीज़ पर बेस होती है, कुछ किसी चीज़ पर बेस होती है। ठीक है, तो वो सारी होती है। चलो पढ़ते हैं। नंबर 1 है जुरासिक पार्क। ये किसने, जुरासिक पार्क तो मूवी भी काफ़ी सारी बन चुकी है, आपको पता भी होगा। तो ये लिखी है मिशेल क्रिकटॉन ने। ठीक है, नंबर 2 मालगुडी डेज। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये लिखी गई है R.K. नारायण। ये किसने लिखी है? इनके राइटर है R.K. नारायण। नंबर 3 पंचतंत्र। पंचतंत्र भी बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। एनिमल्स होते हैं, वो बातचीत करते हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो वो हो जाते हैं पंचतंत्र में है, और वो किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? हमारे फर्स्ट PM। ठीक है, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नंबर 5 श्री रामचरितमानस। ये तो इंग्लिश को सबको पता होगा कि किसने लिखी है, ये लिखी है तुलसीदास जी ने। नंबर 6 महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? पता होगा आपको, वेद व्यास जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? वेद व्यास जी। नंबर 7 रामायण। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। द जंगल बुक। जंगल बुक तो आपको पता ही होगा, उसमें मोगली होता है और भालू होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद आ। तो जंगल बुक में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसके ऊपर भी काफ़ी कार्टून्स भी बने हैं, बहुत पिक्चर्स भी बनी है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। नंबर 9 गोदान। गोदान किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी ने बहुत सारे ऐसे ही, वैसे तो जितने भी राइटर हैं सभी ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, सिर्फ एक ये नहीं लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। प्रेमचंद जी की भी काफ़ी सारी बुक्स रही हैं, और बेसिकली वो किस पर लिखते थे? जो गरीब तबका था, जो नीचे का तबका था, उनकी सारी दिक्कतें जो थी वो सारी समाज को बताई गई थी कि किस तरीके से उनको दबाया जाता है, किस तरीके से उनको उनकी परेशानियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ज़्यादातर जो उन्होंने लिखा है अपनी नॉवेल्स वगैरह में, तो ज़्यादातर उन्होंने उन्हीं चीज़ों को उजागर किया उन सब में। नंबर 10 पर आ जाते हैं देवदास। देवदास किसने लिखी है? शरद चंद्र चैटर्जी। ठीक है, ये कहाँ का है? कोलकाता के हैं, और देवदास भी काफ़ी फेमस है, इनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है, काफ़ी सारी बनी है, एक ही नहीं बनी है। तो ये सारे थे हमारे काफ़ी फेमस राइटर्स, फेमस और उनकी फेमस बुक्स। तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले पे आएगा मिशेल क्रिकटॉन, नंबर 2 R.K. नारायण, नंबर 3 विष्णु शर्मा, 5 पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन तुलसीदास, नंबर 6 वेद व्यास, नंबर 7 वाल्मीकि, नंबर 8 रुडयार्ड किपलिंग, नंबर 9 प्रेमचंद, नंबर 10 शरद चंद्र चैटर्जी। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से ध्यान से भर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा PA1 का सिलेबस फिनिश हो जाता है, 3rd क्लास का GK का PA1 का सिलेबस फिनिश हो जाता है। प्लीज़ आप अपनी ये बुक्स को फिल करके हमें 1 या 2 दिन में भर के दे दीजिएगा चेकिंग के लिए। ठीक है, चलिए, तो बुक्स वगैरह आप भर के अच्छे से भर के देनी है, ध्यान से भर के देनी है। चलिए, बाय एंड टेक केयर।